कभी आपके ये खतरनाक इरादे पूरे नहीं होने देंगे। कांग्रेस तो भारत की आत्मा है। सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। दो दर्शकों की राय के साथ आगे बढ़ेंगे। कृष्णा कोरानी जी और सुनील प्रजापत जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। फारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। फारिक साहब मैं एक राय आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। मेरी राय ये रहेगी, फारिक साहब एक बार बताओ, आज देश के जो हालात हैं वो तो इनको दिख नहीं रहे हैं, और ये बोफर कांड तो पहले भी क्लियर हो चुका है। नंबर एक, आज नरेंद्र मोदी क्या दिखाना चाहते हैं या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसा क्या दिखाना चाहती है? जनता को पता है जब ये कांड हुआ था उसके बाद में 22 जज सारे ही बरी हो गए। आज लोगों का ध्यान हटा के इस जगह से और इस जगह से ध्यान हटा के क्या दिखाएंगे? जो लोकतंत्र का गला ही दबाया जा रहा है। फारिक साहब आज इनके विरुद्ध अगर कोई खड़ा होता है तो उनका ये गला दबा रहे। उनके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील जी आप क्या कहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार। अश्विनी जी, लोकतंत्र जनता का अधिकार है। ये कांग्रेस बीजेपी का कोई छलावा नहीं चलेगा। आपने देखा होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आने वाला पश्चिम बंगाल तमिलनाडु कांग्रेस बीजेपी के लिए जोरदार तमाचा होगा, क्योंकि वो समझ चुके, जनता समझ चुकी ये दोनों पार्टी देश को खोखला कर रही है। यहाँ के जो राजनेता हैं, सेंटर के हो चाहे राज्य को, दोनों भ्रष्ट है, आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, काम करते नहीं है। इसलिए जनता बिल्कुल समझ गई सर। चलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी, जिस तरह से भाषण आज दिए गए, आपने नरेंद्र मोदी से पहले सोनिया गांधी को सुना, फिर आपने सुना राहुल गांधी का अंदाज क्या था। ये क्या बयान करता है कि कहीं कुछ कांग्रेस के साथ ही आक्रामक हुई है बीजेपी, कांग्रेस को घेरने की रणनीति है, ऐसे में कांग्रेस को खुलकर आना पड़ा? देखिए, अगर इन सभी भाषण को देखा जाए, मोदी जी का भाषण देखें तो ये जो इलेक्शन कैंपेन में पहले भाषण देते रहे, कन्फर्मेशन बायस क्रिएट करते हैं, ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके साथ साथ कन्फर्मेशन बायस के साथ एक ऑडियो विजुअल परसेप्शन होता है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है जिससे पार्टी का एक मैसेज जाता है जनता के पास, तो जनता में मास सेंटिमेंट क्रिएट होता है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तरफ से भाषण है वो ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र का बीजेपी का बहुत बड़ा खतरा है। मेरे ख्याल से ये एग्जेगरेशन करके कांग्रेस अपना एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो जो कांग्रेस की हालात होगी उसको रिवाइव करने का इसके द्वारा प्रयास कर रहे हैं और उसमें उत्तराखंड को सबसे आगे रखना चाहते हैं और आगे रखे उत्तराखंड में जिस तरह की घटना हुई उससे ऐसा बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। और उसके साथ साथ ये चाहते हैं वो अगस्ता वेस्टलैंड का इश्यू है वो साइडलाइन हो जाए, उत्तराखंड को हाईलाइट करें। कहां इसको साइडलाइन करने की बात होती है? कमलनाथ आज बोले, अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर ही बोले और उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात को, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगस्ता वेस्टलैंड को उछालकर दूसरे बुनियादी मुद्दे हैं उनसे बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ये निश्चित रूप से देखिए हो रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि राजनीतिक दल हैं वो अपना एक सामरिक तरीके से यूज करते हैं, कोई कानूनी पक्ष इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो राजनीतिक दलों का जो सबसे बड़ा काम है वो सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम है, और इस पुल के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिस तरह से मास सेंटिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपने अपने फेवर में, वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से करने की बात कर रहे हैं, और जो कानूनी पक्ष है उसको नजरअंदाज। दो दर्शक है हमारे साथ, इंद्र ओझा जी और खालिद कुरैशी हैं, बीकानेर से जुड़े हैं। ओझा साहब नमस्कार। जी ओझा साहब। फारिक साहब, मैं इस विषय में दर्द साहब से कहना चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिए। आप जितने भी मेहमान बैठे वो सबको पता है जो मैं कह रहा हूँ आपके सामने। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी जो आज कह रही है कि लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र की हत्या हुई तो इमरजेंसी के टाइम में कांग्रेस ने 19 महीने के इस देश में इमरजेंसी कभी नहीं, उस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी इस बात के अंदर। इससे बड़ी हत्या लोकतंत्र की इस देश में न तो कभी हुई है और न कभी होगी। और रही बात दूसरी घोटालों की, जब घोटाले इतने कांग्रेस पार्टी ने यूपी में किए हैं तो उस टाइम लोकतंत्र नहीं दिया गया आपको। इस देश का अगर पैसा, गरीबों का पैसा जो नरेंद्र मोदी जी बचा रहे हैं, और अगर जहां का सामना करिए ना, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? लोकतंत्र है तो लोकतंत्र आप सामना करिए। इसमें आपने इतने बड़े घोटाले किए, इतने कौन से घोटाले करूँ आपको? शुक्रिया ओझा साहब, शुक्रिया आपका। खालिद साहब आप क्या कहेंगे? नमस्कार। ओझा साहब बिल्कुल सही करें सर। दूसरा ये कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, वो 15-20 साल आराम करे, एनर्जी वेस्ट न करे।
कोई दूसरी पार्टी भी राज करने के लिए है तो उसको भी राज करने दे, वो अच्छा करना चाहती है तो उसको कुछ अच्छा करने दे जनता के लिए। शुक्रिया आपका भी। मनीष जी, आपका रुख करते हुए इस बात को जानना चाहता हूं, कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता है, अगर वो ऑगस्टा वेस्टलैंड का जिक्र करते हुए लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस मामले को इसलिए, जैसा कि गिरिराज जी ने भी कहा, कि तूल इसलिए संसद में दिया गया शुरुआत में ही कि बाकी मुद्दे गौण हो जाए, क्योंकि पहले के सत्र में देखा हमने जो ब्रेक आया मौजूदा बजट सेशन में, उससे पहले कांग्रेस को हमने देखा कहीं ना कहीं आक्रामक दिख रहा था इस बार विपक्ष, तो पार्टी गिर रही थी। ऐसे हालात में अब मुद्दा उलट चुका है। नहीं देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो चाहे और जो संसद होती है राजनीति का अखाड़ा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जो विपक्ष में होती है, पूरी इस बात की कोशिश करती है कि उसका पॉलिटिकल लीवरेज कितना लिया जा सकता है, उसको लिया जाना चाहिए। अगस्ता वाला मामला चूंकि जब इटली की कोर्ट का फैसला आया तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मौका बीजेपी को नहीं मिल सकता था कि वो उनको घेरते। अब उसी समय संसद भी चालू हो गई, तो ये जो मामला उठा है निश्चित रूप से सूखा और बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा। प्रधानमंत्री ने आज बोला भी कि इटली ने खुद ने गुनाहगार माना है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट का सारा आदेश सबके पास सामने है। अब इस समय इससे ज्यादा बेहतर मौका बीजेपी को नहीं मिल सकता था। साथ में संसद भी थी, सारी चीजें इतिहास का हिस्सा बनती है जब संसद में बोली जाती हैं, तो इसलिए संसद के समय पर इस तरह का मुद्दा यदि बीजेपी उठा रही तो पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, यदि ये देखा जाए कि संसद के सामने और दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, सूखा है, या जहाँ तक कमलनाथ का सवाल है, वो निश्चित रूप से इसको ये कहेंगे ही, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर एलिगेशन आ रहा है सीधे सीधे सामने तौर पे, और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बात। लेकिन एक बात ये समझे कि मौजूदा हालात में सूखा भी एक बड़ी समस्या थी, हमने इस पर भी बात की थी, यहाँ डिबेट भी की थी, लेकिन जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी वो नजारा हमने नहीं देखा। ऐसे हालात में कहीं एक बात हो सकती है कि पूरा फोकस दोनों पार्टियों का ऑगस्टा वेस्टलैंड पर ही हो रहा है, बाकी मुद्दे गौण हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रूप से अगस्ता वेस्टलैंड ज्यादा अप्रोप्रिएट मामला लगता है दोनों दलों को। कांग्रेस को अपना चेहरा बचाना है, कांग्रेस को अपनी साख बचानी है, जो उन पर आरोप लग रहे हैं उनको बचाना है। बीजेपी के लिए यही एक मौका है कि जब कांग्रेस को घेर सकती है। यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं, यही एक सबसे बड़ा मौका है अगस्ता का। मैं आऊंगा आपके पास, मुकेश जी की बात सुनकर आऊंगा। लेकिन एक बात तो आपको तय कर लें, आप ये बोलेंगे मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, मैं बोलूंगा जब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप ये तय कर ले पहले। अरे मेरे भाई साहब नहीं, देखो बड़े भाई आप डिबेट में बैठे हो, नहीं ये तरीका नहीं है, आप कुछ भी बोलो, मैं पैसे। चलिए मेरा सवाल तो आने दीजिए, मेरा सवाल तो आने दीजिए। मुकेश जी, एक सवाल है आपसे कि जो राजनीति की बात कर रहा था कि अगर आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सियासत की है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की है देश का, तो कहीं बीजेपी भी तो ऐसा कर रही है, मोदी सरकार भी तो ऐसा कर रही है। संसद में जो मुद्दे आज होने चाहिए वो हाशिए पर चले गए हैं। आप दोनों की आपसे नूरा कुश्ती में। नहीं अश्विनी जी, सारे मुद्दे देश के प्रधानमंत्री जी के सामने, सब मुद्दों पे व्यापक चर्चा करने के लिए पार्टी भी और संसद भी तैयार है। लेकिन इटली का जो फैसला है उसके बाद में जब करंट इश्यू कोई है और किसी सांसद ने उस विषय को उठाया है तो स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होना एक लाजिम है। और अब जब इनकी सारी पोल पट्टी देश की जनता के सामने आ रही है तो उससे बौखलाहट करके ये अगर आंदोलन की राह पे जाते हैं, संसद का बहिष्कार करते हैं, तो गुनाह तो अपने खुद छुपा रहे हैं। चर्चा करिए ना, अगर आपने नहीं कहा, जैसे कमलनाथ जी का जिक्र किया, बाकी इनके जो फैक्ट आप भी रखिए, इससे घबराने की, दूर जाने का क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम घबराएंगे नहीं, हम डरते नहीं है। अरे आप ही तो कह रहे थे कि हम तो जांच के लिए तैयार है, सब कुछ, फिर काहे के लिए डर रहे हैं? किस प्रकार की ये लोकतंत्र बचाने की बात कहां हो रही है? लोकतंत्र को खतरा तो कांग्रेस ने कितने मुद्दे इनके हैं। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार इन्होंने गिराई, चरण सिंह की सरकार इन्होंने गिराई। कौन सी सरकार सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक, कौन सी ऐसी सरकार जिसको कांग्रेस ने नहीं गिराया? आंतरिक लोकतंत्र इनके कहाँ है? जो वहां से फरमान जारी हो गया वो फरमान नीचे तक फॉलो होता है। तो आंतरिक लोकतंत्र है ना, बाहर का हुआ कौन है यहाँ पर, बीजेपी या कांग्रेस? ये समझने की बात है, मैं नहीं समझ पाया फिलहाल। फारिक साहब, इस देश की जनता को इस तरह के बिल्कुल बेसलेस मुद्दे जनता को गुमराह करके रखे जाते हैं। बोफोर्स का मुद्दा इस देश की जनता के सामने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया और जिस तरह से कहा गया कि बोफोर्स के अंदर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की दलाली हुई है, मात्र 65 करोड़ का था, और पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया कांग्रेस के खिलाफ, सत्ता इनके हाथ में आ गई, सत्ता इनके पास रही। उस बोफोर्स के अंदर एक सिंगल कांग्रेस के नेता के ऊपर ये दाग बिंदु भर नहीं लगा पाए। पूरा देश इस बात को जानता है। और उसके बाद फिर इनकी दुर्गति क्या हुई? आज ये अगस्ता का मामला है। अगस्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज के
निगरानी के अंदर, कांग्रेस लोकसभा के अंदर हमारा जो प्रतिपक्ष के नेता है वो इस बात को कह रहे हैं खड़गे जी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रोकना चाहूंगा इसी बात पर। मनोहर पर्रिकर जब लोकसभा में आज बोल रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये गंगा है जिसमें कुछ लोगों ने बहती गंगा में हाथ धो लिया, लेकिन ये गंगा कहां तक जाती है हमें इस बात का अंदाजा लगाना है, और इसी बात पर वॉकआउट हुआ। नहीं, निश्चित रूप से हम ये कह रहे हैं ना कि 2 साल से आपकी सरकार थी, 2 साल से सीबीआई जांच कांग्रेस ने दी, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कांग्रेस ने किया, आपने उसको डी लिस्ट किया, आपने उसको मेक इन इंडिया में शामिल कर लिया। नीति तो आपकी खराब है, आप कह किसको रहे हो? कांग्रेस के ऊपर दोष लगा रहे हो। कांग्रेस तो आज भी पाक साफ है, 2 साल में सिंगल आरोप नेहरू गांधी परिवार के ऊपर नहीं लगा पाए। नेहरू गांधी परिवार की और इस बार क्या नेहरू गांधी परिवार घिर रहा है, इसलिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, संसद तक मार्च निकालना पड़ा। जो इटली का फैसला आया उसमें कहीं नेहरू गांधी परिवार का नाम नहीं है, ये खाली एक मैडम सिग्नोरा, ये कल्पना के आधार के ऊपर उसको लेके चल रहे हैं, एपी और सिग्नोरा के आधार पे लेके चल रहे हैं, कहीं सीधा नहीं है। वहां के जज का जो स्टेटमेंट आया है वो प्रजातंत्र, वो आपके मीडिया ने बताया है, उसने खुद ने कहा है कि किसी नेता का चलिए मुकेश दादी साहब बता दीजिए आपका क्या कमेंट है, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब ये गिरिराज जी इतने बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि भाई हमारा कुछ इसमें लेन देन नहीं है, तो फिर भाई काय का लोकतंत्र मार्च निकाल रहे हो आप? उत्तराखंड के मामले में निकाल रहे हैं, उत्तराखंड में आपने हत्या की है, वो तो सुप्रीम कोर्ट भाई साहब अभी आपने निवेदन कहा था कि मैं बोलूं तब आप नहीं बोलेंगे, आपने एक फरमाया था जी, बताएं। इसलिए किस प्रकार का लोकतंत्र की बात कर रहे हो आप? आप अपना गिरबान झांक के देखो भाई साहब, 5 साल सत्ता में आप नहीं हो, ये भूत दिमाग से उतार दो। इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनको सबको लगता है कि जो सत्ता की चाबी इनके पास 60 साल रही, अब वो गरीबों के पास चली गई। ये दुख है कांग्रेस को, इसलिए इनको लगता है कि लोकतंत्र, जिसके पास असली लोकतंत्र का जो आदमी था, उसके पास सत्ता की चाबी नरेंद्र मोदी दे रहा है। भ्रष्टाचार का भी है, जिस पर भी मैं बात करना चाहूंगा, अभी दोनों ने इस पर बात नहीं की। भ्रष्टाचार का मुद्दा जब भी आता है तब कांग्रेस को लगता है लोकतंत्र को खतरा है। चलिए कैसा रुख होगा, फारूक साहब है हमारे साथ जोधपुर से, नमस्कार। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो, हाँ जी बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम का संचालन बहुत ही उम्दा तरीके से करते हैं। शुक्रिया सर। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है वास्तव में लोकतंत्र बचाओ मार्च करके क्या साबित करना चाह रही है, ये वास्तव में राजनीतिक स्टंट ही है, क्योंकि लोकतंत्र की जगह क्या राजतंत्र स्थापित हो गया है हमारे देश में, जो लोकतंत्र को बचाने की बात आ चुकी है। जी हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ सर, तो असल में ये कांग्रेस जो है जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दे लाती है, उनको वास्तव में जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे नहीं करके, और ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट कर रही है, तो मैं सोचता हूँ बिल्कुल गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे बात भ्रष्टाचार की करेंगे, बात नरेंद्र मोदी के उस इशारे की करेंगे जहां जिसे लेकर तो कहीं कांग्रेस में खलबली नहीं है। आखिर क्यों राजनीतिक स्टंट की बात होती है और क्यों कहा जाता है कि ये लोकतंत्र मार्च नहीं, ये परिवार बचाओ मार्च था। राजनीतिक दल चाहे लोकतंत्र बचाओ रैली का नारा दे, या कोई गरीबी हटाओ आंदोलन का नारा दे, या अच्छे दिनों का नारा दे, आजकल ये तमाम राजनीतिक दलों की जो कार्रवाई है वो सारी स्टंट ही है, और इससे आम जनता का कुछ भला होने वाला नजर नहीं आता। तो मोदी सरकार के हाथ में लोकतंत्र बिल्कुल मजबूत है, और मोदी सरकार हर भरकम प्रयास कर रही है कि लोकतंत्र को पूर्ण रूप से मजबूत किया जाए। इसके लिए मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी कई दौरे भी कर रहे हैं विदेशों के, और भारत के लिए कुछ नया करने की योजनाएं भी कई लागू की हैं, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। अपने जीते जी हम कभी आपके ये खतरनाक इरादे पूरे नहीं होने देंगे। कांग्रेस तो भारत की आत्मा है। सिर्फ 2 लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी।